देख रहे हैं सिटी न्यूज मुजफ्फरपुर। मैं हिमा आप सभी का स्वागत करती हूं। तो आइए बढ़ते हैं आज की मुख्य खबरों की ओर। हेडलाइंस के प्रायोजक हैं विकास कलेक्शन शोरूम। नगर थाना क्षेत्र के पुरानी बाजार मोहल्ले में चोरी के आरोप में मालकिन 2 नौकरानियों की पिटाई कर धारदार हथियार से किया हमला। जिला पुलिस ने सरैया पीएनबी बैंक लूटकांड में 5 अपराधी को हथियार के साथ किया गिरफ्तार। और कोरोना की बढ़ती रफ्तार को देखते हुए स्वास्थ्य विभाग ने बिहार विद्यालय शिक्षा परियोजना भवन में बनाया 220 बेड का कोविड हेल्थ सेंटर। ये थी आज की मुख्य खबरें और अब खबरें विस्तार से। नगर थाना क्षेत्र के पुरानी बाजार मोहल्ले में मालकिन ने चोरी के आरोप में घर में काम करने वाली 2 सगी बहनों की पिटाई करते हुए धारदार हथियार से हमला कर दिया। शहर के नगर थाना क्षेत्र स्थित पुरानी बाजार मोहल्ले में चोरी का आरोप लगाकर 2 नौकरानी बहनों की जमकर पिटाई की गई। उसे पीटने वाली उनकी ही मालकिन थी। दोनों पर धारदार हथियार से हमला भी किया गया। इस दौरान दोनों पर केरोसिन तेल भी छिड़क दिया गया। हल्ला हंगामा होने पर आसपास के स्थानीय लोग मौके पर जुट गए, जिसके बाद लोगों ने दोनों बहनों को किसी तरह बीच बचाव कर बचाया। इधर सूचना के बाद मौके पर पहुंची नगर थाना की पुलिस ने दोनों बहनों को सदर अस्पताल में भर्ती करवाया है, जहां दोनों की स्थिति गंभीर बनी हुई है। सदर अस्पताल में मौजूद स्वास्थ्य कर्मी के अनुसार पीड़ित दोनों बहनों के सर पर धारदार हथियार से हमला किया गया है, वहीं हाथ व पैरों पर भी काटने का प्रयास किया गया है। मामले में पीड़ित उर्मिला देवी ने बताया कि वह बैरिया मोहल्ले की रहने वाली है। उसकी बहन प्रमिला पुरानी बाजार स्थित मालकिन के घर पर चौका बर्तन का काम करती थी। वह भी वहीं पर पिछले 1.5 महीने से साथ में रह रही है। पीड़ित महिला का आरोप है कि अक्सर मालकिन अपना सामान गुम करा कर चली आती है, फिर वह घर पर आकर चोरी का आरोप लगाती है। वहीं शुक्रवार को भी ऐसा ही हुआ। उन्होंने चोरी का आरोप लगाकर दोनों बहनों को धारदार हथियार से हमला किया। वहीं हत्या के नियत से शरीर पर मिट्टी तेल छिड़क दिया। बीच बचाव कर लोगों ने किसी तरह उनकी जान बचाई। हम सामान काहे चुराएंगे किसी के, हम अपना काम करके खाते हैं। उसी के लक्ष्य से चुराने पर कहते चुरा लिए, हम नहीं लिए। और से पर कहते मटिया तो उजिल के सलाई बार के सलाग लग। हाँ, लोहा से, ईंटा से, जेपा से, ताला से, सब चीज से। कौन मारा है? नेहा ही कौन है? मरवाड़ी है। अच्छा, थाना में आया है। कहाँ के आप रहने वाले हैं? हम कहाँ घर हो गया अपने के? बताए ना गुदरी पर। कहाँ घर है? गुदरी पर बहाल खाना का रोड। सरैया पीएनबी बैंक लूटकांड में जिला पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए लूटकांड में शामिल 5 अपराधियों को हथियार के साथ गिरफ्तार किया। जिला पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। पुलिस ने बैंक लूटपाट की घटना को अंजाम देने वाले एक गिरोह का उद्भेदन किया है। दरअसल बीते दिनों जिले के सरैया थाना क्षेत्र के पीएनबी बैंक में हुए लूटकांड का पुलिस ने खुलासा किया है। इस लूटकांड में पुलिस ने कुल 5 अपराधियों को गिरफ्तार किया है। इनके पास से पुलिस ने 2 देसी पिस्टल, 3 देसी कट्टा, गोली, खोखा, मादक पदार्थ, बाइक और मोटरसाइकिल बरामद की है। इसकी जानकारी एसएसपी जयंतकांत ने दी है। उन्होंने जानकारी देते हुए बताया कि बीते दिनों से 6 अपराधियों के द्वारा सरैया थाना क्षेत्र में पीएनबी बैंक से लूटपाट की गई थी। मामले में पुलिस ने 5 अपराधियों को गिरफ्तार किया है, जिनके पास से हथियार समेत अन्य चीजें बरामद हुई हैं। इन अपराधियों का आपराधिक इतिहास भी है। यह अपराधी पहले भी कई बैंक लूट की घटनाओं को अंजाम दे चुके हैं। पटना, वैशाली समेत कई जिलों में भी इनका आपराधिक इतिहास है, जिसे खंगाला जा रहा है। यह अपराधी इकट्ठा होकर लूटपाट की घटना को अंजाम देते हैं। सरैया थाना क्षेत्र में पीएनबी बैंक में 4 जनवरी 22 को एक डकैती का बैंक में अंजाम दिया गया, जिसमें 6 बैंक लुटेरे जो कि बैंक में घुस करके उन्होंने कैशियर के साथ मारपीट की और उसके बाद में वहां से कैश लेकर उस घटना स्थल से फरार हो गए। इस मामले में तुरंत वहां पर स्थानीय चौकीदारों ने और स्थानीय लोगों ने डीएसपी सरैया, एसएचओ सरैया को इस मामले में सूचना दी, जिसमें जो है 3 व्यक्तियों को अरेस्ट किया गया, 3 अपराधियों को अरेस्ट किया गया और इन अपराधियों के पास से पिस्टल और जो लूटी हुई राशि है उसे बरामद किया गया। बाद में इन्हीं लोगों की निशानदेही पे वैशाली सदर थाना क्षेत्र में भी रेड की गई, जहां से जो है 2 अन्य व्यक्तियों को भी अरेस्ट किया गया। इस प्रकार 6 बैंक लुटेरों में से
5 लोगों को अरेस्ट पुलिस के द्वारा कर लिया गया है, जिनके पास से 2 पिस्टल, 3 देसी कट्टे, 3 मैगजीन, 8 राउंड गोलियां, 1 अपाची मोटरसाइकिल और लूट का जो 1.5 लाख रुपए है उसे बरामद किया गया है। इस प्रकार 35,000 रुपए बरामद किया गया है। इस प्रकार पुलिस को एक बड़े लूट के गिरोह के बारे में पता लगा है, जिसमें से 5 लोगों की अरेस्टिंग की गई है। जब इन लोगों से आगे पूछताछ की गई तो इन लोगों ने अपनी संलिप्तता वैशाली सदर थाना में कई लूट के केसेस में और इसके अलावा मुजफ्फरपुर में कुर्नी थाना क्षेत्र में एक लूट केस हुआ था, जिसमें अपनी संलिप्तता को स्वीकार किया है। इन सभी का आपराधिक इतिहास है। इसमें से एक अपराधी जो है पहले भी 3 बार बैंक के लूट के केसेस में पटना में, शिवहर थाना में, मुजफ्फरपुर और वैशाली से जेल जा चुका है। मोती झील ओवरब्रिज के समीप नगर थाना की पुलिस ने छापेमारी कर 2 डिलीवरी बॉय को 6 बोतल शराब के साथ गिरफ्तार किया। 6 बोतल विदेशी शराब के साथ नगर थाना की पुलिस ने मोती झील ओवरब्रिज के समीप छापेमारी कर 2 डिलीवरी बॉय को गिरफ्तार किया है। दरअसल नगर थाना पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि डिलीवरी बॉय शराब लेकर डिलीवरी करने जा रहे हैं। उक्त सूचना के आधार पर पुलिस ने छापेमारी की। छापेमारी के दौरान 2 धंधेबाज को पकड़ा गया, जिसके पास से 6 बोतल विदेशी शराब बरामद की गई है। गिरफ्तार दोनों धंधेबाज मोती झील के संजय कुमार व राजकुमार है। दोनों से पूछताछ कर आगे की कार्रवाई की जा रही है। जिले में कोरोना की तीसरी लहर की एंट्री होते ही लोगों के बीच इससे बचाव को लेकर सजगता दिख रहा है। दिन भर मास्क की दुकानों पर भीड़ दिखी। जिले में कोरोना की तीसरी लहर की एंट्री के साथ फिर से कोरोना ने आम जन को चिंतित कर दिया है। इस वायरस से बचाव के लिए सोशल डिस्टेंसिंग के साथ साथ मास्क पहनने की जरूरत आ गई है और मास्क अब हमारी जिंदगी का एक जरूरी हिस्सा बन चुका है। कोरोना की दूसरी लहर के जाने के बाद लोगों ने अपने चेहरे से मास्क को हटा दिया, मानो कोरोना हमेशा के लिए ही खत्म हो गया हो। लेकिन जिले में कोरोना के मामले में इजाफे के बाद लोगों ने मास्क के साथ सैनिटाइजर की खरीदारी शुरू कर दी है। वहीं स्थानीय दुकानदारों का मानना है कि पिछले 6 महीनों से मास्क और सैनिटाइजर की बिक्री में बहुत कमी देखने को मिली है, लेकिन 1-2 दिन में मास्क और सैनिटाइजर की बिक्री में अचानक से वृद्धि हो गई है। यदि लोग मास्क और सैनिटाइजर का उपयोग लगातार करते तो कोरोना की तीसरी लहर की संभावना कम होती। अगर इससे पूर्व 5-6 महीना पहले अगर लोगों ने मास्क पहने हुए रहते तो इतना भयानक स्थिति नहीं होती। और अभी जो स्थिति बनी हुई है तो अभी भी लोग सावधान हो जाएं। तो मास्क आवश्यक बहुत ही आवश्यकता चीज़ है कि मास्क को नाक के ऊपर लगा के रखना ही जरूरी है। अभी भी लोग सावधान नहीं हुए तो आगे भयानक समस्या हो सकती है। आप मास्क बेच रहे हैं, क्या स्थिति लग रहा है, बिक्री का क्या पोजीशन है? अभी तो मास्क पर लोगों का ध्यान आकृष्ट हुआ है, बहुत कस के ही लोग मास्क को यूज कर रहे हैं। ऑफिस के अंदर में बिना मास्क के प्रवेश नहीं करना है और मान लिया जाए कि बिना मास्क का अब तो कोई उपाय है नहीं और दूरी भी बना करके रखना भी बहुत ही आवश्यक चीज़ है। अब कितने का मास्क बिक रहा है? 5 रुपये का बेच रहे हैं और 15 रुपये का बेच रहे हैं और ये माने सैनिटाइजर जो है 30 रुपये का है। मुशहरी थाना की पुलिस और उत्पाद विभाग द्वारा संयुक्त रूप से पकड़े गए 11,000 लीटर शराब का विनिष्टीकरण किया गया। मुशहरी थाना पुलिस द्वारा विभिन्न कांडों में पकड़े गए लगभग 11,000 लीटर विदेशी शराब का विनिष्टीकरण शुक्रवार को किया गया। इस दौरान मुशहरी सीओ सुधांशु कुमार, मुशहरी थानाध्यक्ष शशि भूषण कुमार व उत्पाद विभाग के सब इंस्पेक्टर रवि कुमार समेत कई पुलिसकर्मी मौजूद रहे। दरअसल विभिन्न मामलों में पकड़े गए 11,000 लीटर विदेशी शराब जिला प्रशासन के आदेश पर मुशहरी थाना परिसर में ही विनिष्टीकरण किया गया। इधर मामले में मुशहरी सीईओ सुधांशु कुमार ने बताया कि जिलाधिकारी प्रणव कुमार के आदेश पर यह कार्रवाई की जा रही है, जिसमें लगभग 9 अलग अलग मामलों में पकड़े गए शराब का विनिष्टीकरण किया जा रहा है। वहीं उन्होंने बताया कि मुशहरी थाना अध्यक्ष शशि भूषण कुमार व उत्पाद विभाग के पदाधिकारी के मौजूदगी में यह कार्रवाई की जा रही है। कांडों में जो शराब जब्त किया गया था उसके विनिष्टीकरण की कार्रवाई जिला पदाधिकारी के आदेश पर की जा रही है। इसके अंतर्गत आज 11,000 लीटर शराब के आसपास हम लोग से विनिष्टीकरण कार्रवाई की जाएगी।
शहर में ठंड से लोगों को राहत पहुंचाने के लिए नगर निगम प्रशासन द्वारा जगह जगह अलाव की तैयारी की जा रही है। इन दिनों बढ़ते ठंड को देखते हुए नव निर्वाचित महापौर राकेश कुमार पिंटू एक अभियान के तहत निगम क्षेत्र के सभी आश्रय स्थलों और जरूरतमंदों के बीच कंबल वितरण का कार्य कर रहे हैं। वहीं निगम के द्वारा सभी वार्डों में अलाव के लिए लकड़ी भेजी जा रही है। भीषण ठंड को देखते हुए नगर निगम द्वारा यह सारी व्यवस्थाएं की जा रही हैं। वहीं मेयर राकेश कुमार पिंटू ने बताया कि इस बार ठंड का असर हर वर्ष से ज्यादा है, जिसको देखते हुए निगम की तरफ से रिक्शा चालकों और जरूरतमंदों के बीच में कंबल का वितरण किया जा रहा है। साथ ही सभी वार्डों के आश्रय स्थल में अलाव की भी व्यवस्था की गई है, जिसमें जरूरतमंद ठंड की वजह से ही बीमार ना पड़ सके। साथ ही सभी वार्डों में कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए सैनिटाइजेशन का भी कार्य युद्ध स्तर पर किया जा रहा है। ठंड की प्रकोप काफ़ी बढ़ गई है, तो उसके लिए हम लोग शुरू में तो नगर निगम के थ्रू 50 कंबल आए थे, तो उसको हमने बांटा। फिर देखा उससे नहीं होगा, फिर हम अपने स्तर से कंबल का व्यवस्था किए और जितने भी गरीब रिक्शा वाले हैं, ठेला वाले हैं, सब्जी वाले जो गरीब हैं, उन सबको कंबल बांटे और उनको प्रेरित किए कि आप मास्क जरूर पहनिए, क्योंकि कोरोना का बहुत प्रकोप बढ़ गया है। आप लोग कोरोना से बचिए, मास्क ही एक साधन है जिससे आप बच सकते हैं, और नहीं होता तो कुछ सैनिटाइजर भी अपने पास रखिए। हमने आज मास्क भी सबको दिया है और उनको बोला है कि आप सैनिटाइजर लेकर के हमेशा हाथ को धोते रहिए, जिससे कोरोना से बचाव हो सके। अभियान कब तक चलेगा? अभी तो देखते हैं ठंड का कितना दिन चलता है, और जब तक ठंड है तो नगर निगम की तरफ से सभी जगह अलाव की व्यवस्था भी की गई है और कंबल देखते हैं जब तक बढ़। इसी के साथ वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद हम फौरन हाजिर होते हैं, तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ। क्रिसमस और न्यू ईयर को लेकर शहरवासियों के लिए तिलक मैदान में एक्सक्लूसिव झूलों के साथ डिज्नीलैंड मेला का आयोजन किया गया। इस वर्ष इस मेले में एक से बढ़कर एक झूलों की रेंज उतारी गई है, वो भी कम कीमतों पर। ब्रेक डांस, चांद तारा, टोरा टोरा, वाटर बोटिंग, ड्रैगन ट्रेन और बच्चों के लिए छोटे झूलों की सभी रेंज उतारी गई है। इस मेले में आकर्षण का केंद्र मौत का कुआं, जिसे देखने के लिए लोग दूर दूर से आ रहे हैं। इसके अलावा लुधियाना, राजस्थान, कश्मीर के परिधानों के अलावे हैंड क्राफ्टिंग के स्टॉल लगाए गए हैं, वो भी सस्ती दरों पर। एक बार हमारे यहाँ अवश्य पधारे तिलक मैदान डिज्नीलैंड मेले में। कहते हैं कि मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। तो अगर आप में भी है जज्बा कुछ कर दिखाने का, अगर आपके अंदर भी है एक जीनियस, अगर आप भी छूना चाहते हैं आसमान की ऊंचाइयों को, क्रैक करना चाहते हैं IIT JEE, एम्स, नीट, NTSC, KVPY या फिर ओलंपियाड, तो आपके हौसलों को उड़ान देने के लिए है जीनियस क्लासेस। जी हाँ, सही सुना आपने, जीनियस क्लासेस फॉर IIT JEE, एम्स, नीट, NTSC, KVPY, ओलंपियाड फॉर 8th, 9th, 10th, 11th, 12th एंड टारगेट। अपने बेहतरीन सक्सेस रिकॉर्ड के साथ सफलता की नई ऊंचाइयां गढ़ रहा है जीनियस क्लासेस। तो माय डियर स्टूडेंट्स, 8th, 9th, 10th, 11th, 12th एंड टारगेट के लिए नए बैचेस शुरू होने वाले हैं जीनियस क्लासेस में, जहां है सेपरेट हॉस्टल फॉर बॉयज एंड गर्ल्स। जल्दी से पता नोट करें, जीनियस क्लासेस, स्टडी सेंटर, पंकज मार्केट, सरैयागंज, मुजफ्फरपुर। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 7635091378 या फिर 7635091387 या फिर आप कॉल कर सकते हैं 7635091396 या 9006911690 पर या फिर 9128482268। Genius Classes. For more information, visit our website www.geniusclasses.in or email us on info@geniusclasses.in. Registrations are open and new batches are starting soon. Rush to Genius Classes, Study Center, Pankaj Market, Saraiyaganj, Muzaffarpur. अगर आप स्टूडेंट हैं क्लास 7th के या फिर 8th के, 9th के या फिर 10th के, तो आइए जीनियस क्लासेस आपके लिए लेकर आया है टैलेंट सर्च एग्जाम 2022। जल्दी कीजिए, आज ही अपना रजिस्ट्रेशन कराइए। रजिस्ट्रेशन का एप्लीकेशन फॉर्म कलेक्ट कीजिए जीनियस क्लासेस के फ्रंट डेस्क से।
घर की खूबसूरती और बढ़ जाती है जब 4 दीवारों के साथ फर्श भी खूबसूरत हो। आपके फ्लोर के टाइल्स, मार्बल की खूबसूरती और क्वालिटी, ये सभी इंश्योर करेंगे माँ भवानी ग्रुप ऑफ कंपनीज, ऑथराइज्ड डीलर ऑफ कजारिया। देश की मिट्टी से बनी टाइल से देश को बनाते हैं। जॉनसन, ओरिएंट बेल एंड ऑल काइंड्स ऑफ इंडियन इम्पोर्टेड ग्रेनाइट एंड मार्बल। माँ भवानी ग्रुप ऑफ कंपनीज, मतलब अ कंप्लीट फ्लोर सोल्यूशन, न्यू 0 माइल, दादर रोड, मुजफ्फरपुर। अब आ गया है आपके अपने शहर में उत्तर बिहार का पहला नीलकमल एक्सक्लूसिव शोरूम। नीलकमल इंडिया की फेवरेट फर्नीचर ब्रांड है। इस कंपनी के सभी रेंज एक ही छत के नीचे आपको मिलेगी। होम फर्नीचर, ऑफिस फर्नीचर की सभी रेंज यहाँ पे उपलब्ध है। कंपनी का एक्सक्लूसिव शोरूम होने के कारण 40% तक की विशेष छूट यहाँ मिल रही है। इसके अलावा 0% इंटरेस्ट के साथ बैंक से फाइनेंसिंग की भी सुविधा उपलब्ध है। तो देर मत कीजिए, एक बार हमारे यहाँ अवश्य पधारें। हमारा पता है मिठनपुरा, नारायणपुर रोड, ऑपोजिट टू वैशाली मैनेजमेंट कॉलेज, और हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है 9334900888 और 7004320380। नॉर्थ बिहार का पहला एक्सक्लूसिव शोरूम मुजफ्फरपुर में यूए एसोसिएट के सौजन्य से नीलकमल का एक्सक्लूसिव शोरूम खुला है। और आप लोगों से यही भी निवेदन है कि एक बार इस शोरूम में आइए और इसके विस्तृत रेंज को देखिए, जो कि एक अच्छे रेंज के साथ एक अच्छी कीमत के साथ आपको मिलेगा। तो एक बार हम लोगों को आप सेवा करने का मौका दें। फैशन की दुनिया में कदम से कदम मिलाकर चलना चाहते हैं, वो भी कम बजट में, तो एक बार जरूर जाएं मोतीझील पूजा बाजार स्थित विकास कलेक्शन शोरूम में। यहाँ रेमन, पार्क, यूएस पोलो, मुफ्ती शर्ट, ब्लैकबेरी के एक्सक्लूसिव रेंज उपलब्ध हैं। इसके अलावा सियाराम के कोट पैंट, ब्लेजर और शेरवानी भी उपलब्ध है। सभी ब्रांड में 1 पीस के खरीद पर 20% तथा 2 पीस के खरीद पर 30% की विशेष छूट दी गई है। तो हमारे यहाँ एक बार अवश्य पधारें। हमारा पता है विकास कलेक्शन, बीबी कॉलेजिएट स्कूल के अपोजिट पूजा बाजार, मोतीझील। हमारा संपर्क नंबर है 9835104722। हाँ, पहले आप लोग का नमस्कार। मेरे यहाँ विकास गारमेंट जो पूजा मार्केट मोतीझील में है, लगन के शुभ अवसर के लिए कोट पैंट, ब्लेजर, विंटर के जैकेट, स्वेटर, मतलब सब चीज़ें, शेरवानी, अंडरगारमेंट, सारे चीज सब ब्रांड में, टी शर्ट भी सब वो है, और राउंड में टी शर्ट है, गोल गला में टी शर्ट है, सभी तरह का ब्रांड है। और सबसे अच्छा ये है कि हम ऑफर देते रहते हैं। अभी मोस्टली पानी टंकी स्थित वीवो एक्सक्लूसिव शोरूम में त्योहार के मौके पर मोबाइल की खरीदारी करने पर एक से बढ़कर एक उपहार दिए जाने की व्यवस्था है। 10 से 15 हजार की खरीदारी पर मेटल ईयरफोन, 15 से 25 हजार की खरीदारी पर वीवो बैग और 25 हजार से ऊपर की खरीदारी पर हेल्थ बॉन्ड दी जाएगी। तो एक बार हमारे यहाँ अवश्य पधारें। वीवो एक्सक्लूसिव शोरूम, पानी टंकी चौक। जो फिनेंस की सुविधा में जेस्ट मनी भी फिनेंस करती है। एक अच्छी बात यह है कि इंडिया के नागरिक होने के नाते आपको कहीं के भी नागरिक हैं, आपको यहाँ भी फिनांस मिलेगा जेस्ट मनी के माध्यम से। ये एक बेहतर बात है। अगर आप कहीं के भी रहने वाले और मुजफ्फरपुर में आप मोबाइल खरीदना चाहते हैं, आपके पास आधार या डॉक्यूमेंट दूसरे जगह का है, फिर भी हमारे यहाँ आपको जेस्ट मनी के माध्यम से आपको फिनांस की सुविधा मिलेगी। पहले ये सुविधा नहीं थी और बहुत जगहों पर ये सुविधा अभी भी नहीं है। ये हमारे शोरूम में आपको मिल पाएगी। ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है। आइए बढ़ते हैं आगे की खबरों की ओर। जिले में बढ़ती कोरोना की रफ्तार को देखते हुए स्वास्थ्य विभाग द्वारा बिहार बोर्ड कार्यालय में 220 बेड का डेडिकेटेड हॉस्पिटल बनाया गया। जिले में लगातार बढ़ रहे कोरोना को लेकर स्वास्थ्य विभाग पूरी तरह से कमर कस चुकी है। इसको लेकर जिले के सभी पीएचसी व सीएचसी में 10 बेड अलग से रिजर्व किए गए हैं, ताकि प्रखंड में किसी कोरोना मरीज के मिलने पर उसे तुरंत वहां भर्ती किया जाए। इसके साथ ही सभी बेड पर ऑक्सीजन की सुविधा उपलब्ध कराई गई है। इधर बीबी कॉलेजिएट स्थित बिहार बोर्ड कार्यालय में 220 बेड का डेडिकेटेड हॉस्पिटल बना दिया गया है। मामले में सिविल सर्जन डॉक्टर विनय कुमार शर्मा ने बताया कि सभी बेड पर ऑक्सीजन की सुविधा उपलब्ध है। साथ ही 20 बेड को आईसीयू की तरह बनाया गया है, ताकि किसी भी मरीज को कोई परेशानी नहीं हो सके। सिविल सर्जन ने बताया कि हर जांच केंद्र पर मेडिकल किट मुहैया करा दी गई है। उन्होंने कहा कि जो लोग जांच केंद्र पर पॉजिटिव आएंगे, उन्हें वहीं से मेडिकल किट दे दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि जिले में फिलहाल दवाओं की कमी नहीं है, वैसे ज़रूरत पड़ेगी तो स्टेट से और मंगवा लिया जाएगा। इधर उन्होंने कहा कि मरीज के एडमिट होने के बाद उन्हें सारी सुविधाएं मिलेंगी, किसी भी तरह की कोई परेशानी नहीं है, दवाइयाँ उपलब्ध हैं।
मुजफ्फरपुर में कोरोना के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। प्रतिदिन सैकड़ों से ऊपर मरीज जो हैं वो पॉजिटिव आ रहे हैं। जिला स्वास्थ्य विभाग के द्वारा लगातार वार्डों का तैयारी किया जा रहा है। मेरे साथ खुद सिविल सर्जन है। सर, क्या कुछ तैयारी की गई है आज? हमारे यहाँ भी कोरोना केसेज बढ़े हैं और हर जो है जांच सेंटर पर हम लोग जो है मेडिकल किट अवेलेबल करवा दिए हैं। जो भी पॉजिटिव आ रहे हैं, अगर वो गंभीर नहीं है और होम आइसोलेशन में रहना चाहते हैं तो उनको मेडिकल किट उपलब्ध करा दी जा रही है और स्ट्रिक्ट होम आइसोलेशन में रहने के लिए कहा जा रहा है। प्रत्येक दिन कोविड केयर सेंटर से सभी पॉजिटिव केसेस का 2 बार फ़ोन जाता है और उनके स्वास्थ्य की जानकारी ली जाती है। इसके अलावा सभी प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी को निर्देश है कि आप जो है एक मेडिकल टीम वहाँ तैयार रखें और हर 2 दिन बाद जो है उसके फिजिकली भी हर पेशेंट का एग्जामिनेशन करें कि उसका कंडीशन ठीक है, स्टेबल है या कहीं गंभीर हो रहा है। और अगर कोई गंभीर होगा तो तुरंत एम्बुलेंस से जो है डेडिकेटेड कोविड एम्बुलेंस हम लोग 10 रखे हुए हैं सदर अस्पताल में, उससे तुरंत हम लोग उसको जो है DCSC में बुला लेंगे। इसके अलावा हर PSC में 10 कोविड केयर सेंटर तैयार किया गया है और उसमें भी ऑक्सीजन की सुविधा है। यहाँ पर ये जो 220 बेड का ये जो अस्पताल बनाया गया, क्या कुछ तैयारी है? तो यहाँ पर 22 बेड हमारा ICU का है, जिसमें कि हर बेड पर जो है आपका वेंटिलेटर भी लगा हुआ है। इसके अलावा तो कुल मिला के यहाँ 220 बेड हैं। हर बेड पर ऑक्सीजन सप्लाई है, तो पेशेंट को ऑक्सीजन की कोई कमी नहीं होने दी जाएगी। हर पेशेंट बेड पर ऑक्सीजन मिल जाएगा पेशेंट को। इसके अलावा सदर अस्पताल में भी 60 बेड का है हॉस्पिटल कोविड केयर सेंटर हम लोग अभी तैयार कर चुके हैं। वहाँ पर भी हमारा दोनों PSA प्लांट काम कर रहा है और हर बेड पर ऑक्सीजन की सप्लाई हो जाएगी। यहाँ जो शुरू की गई, यहाँ से शुरू हो गया या आगे से शुरू हुआ? नहीं, हमारा मेरी तैयारी पूरी है। अगर कोई केस उस तरह का आ जाता है, गंभीर केस जिसको एडमिशन की ज़रूरत है, तो हम लोग तुरंत उसको एडमिट करेंगे, इलाज करेंगे उसका। यहाँ रोस्टर भी बना हुआ है स्टाफ का और डॉक्टर का रोस्टर बना हुआ है। ट्रीटमेंट में कोई कमी नहीं होगी। ऑक्सीजन को लेकर पिछले साल काफ़ी मारामारी हुई, तो उसको देखते हुए क्योंकि इस बार ऑक्सीजन की पर्याप्त व्यवस्था हो गई है। सफिशिएंट मात्रा में राज्य सरकार के द्वारा हमें ऑक्सीजन सिलेंडर की भी सप्लाई की गई है, ऑक्सीजन कंसंट्रेटर की सप्लाई की गई है और हमारा PSA प्लांट 2 जो है सदर हॉस्पिटल में वो काम कर रहा है। वो 24 घंटे काम कर सकता है और वो डायरेक्ट जो है ऑक्सीजन सप्लाई करता है। तो ये थे सिविल सर्जन विनय कुमार शर्मा, जो कि जानकारी दे रहे थे। बिहार स्कूल एग्जामिनेशन जो सेंटर मोती जिले में बनाया गया है, उसमें 220 बेड का ये ICU वार्ड बनाया गया है। साफ तौर पे देख सकते हैं सारे जो तकनीक मशीन हैं, उसके साथ साथ बेड की भी व्यवस्था की गई है। साथ ही बेड तक ऑक्सीजन भी पहुंचेगी। इसको लेकर जिला स्वास्थ्य विभाग लगातार जो है काम कर रही है। वहीं जिले में शुक्रवार को कोरोना मरीज का कैसे इलाज किया जाएगा और उसे कैसे भर्ती करना है, इसके लिए मॉक ड्रिल किया गया। सिविल सर्जन विनय कुमार शर्मा के नेतृत्व में स्वास्थ्य विभाग की टीम ने मॉक ड्रिल किया। मोती झील में बिहार विद्यालय शिक्षा परियोजना भवन में 220 बेड का नया कोरोना वार्ड बनकर तैयार हुआ है। इसी में मॉक ड्रिल किया गया। सिविल सर्जन ने पहले स्वास्थ्य विभाग की टीम को तरीके बताए, फिर एक्सपर्ट के साथ इसे करके अन्य स्वास्थ्य कर्मियों को दिखाया गया। एक व्यक्ति को कोरोना मरीज बनाकर लाया गया। इसके बाद फौरन उसे एक्सपर्ट टीम को लेकर वार्ड में जाती है। बेड पर कार्डिक मॉनिटर, ऑक्सीजन कंट्रोल। इसके बाद फौरन उसे एक्सपर्ट टीम लेकर वार्ड में जाती है। बेड पर कार्डिक मॉनिटर, ऑक्सीजन कॉन्संट्रेटर और वेंटिलेटर लगा है। इससे जांच किया गया। फिर उसका ब्लड शुगर, टेम्परेचर और ब्लड प्रेशर देखा जाता है। यहाँ ICU की व्यवस्था भी है। जांच और उसके लक्षण से पता किया जाता है कि वह गंभीर है या सामान्य है। उसे अनुसार से ICU या जनरल वार्ड में भर्ती किया जाता है। फिर उसका इलाज शुरू होता है। मॉक ड्रिल किया गया है। पेशेंट के रूप में जो व्यक्ति आया उसका वो सारी जांच की गई, जो कि एक पेशेंट करने के बाद जांच की जाएगी और फिर उनको जो है बेड पर लिटा करके, हमारे यहाँ सारा चीज़ है, कार्डिक मॉनिटर भी लगा हुआ है, आपका वेंटिलेटर भी लगा हुआ है। तो जैसे ही पेशेंट को आता है हम लोग उसको ट्राइज रूम में ले जाते हैं। वहाँ उसका SpO2 ऑक्सीजन कंसंट्रेशन देखा जाता है, उसके बाद ब्लड शुगर देखा जाता है, उसका ब्लड प्रेशर देखा जाता है, उसका टेम्परेचर देखा जाता है और उसके अनुसार जो डॉक्टर होते हैं वहाँ पर वो डिसाइड करते हैं कि ये पेशेंट ICU के लायक है या ये जनरल वार्ड के लायक है और उसके बाद वो उसके उसी अनुसार शिफ्ट किया जाता है और फिर वहाँ पर जो व्यवस्था रहती है प्रोटोकॉल के अनुसार उसका ट्रीटमेंट किया जाता है। पेशेंट को कोविड पेशेंट है तो अटेंडेंट को अंदर अलाउड नहीं है, बाहर उनको रहने की व्यवस्था हम लोग करवा देंगे और अभी कुछ उसको बाहर में रहेंगे एक्चुअली, क्योंकि अंदर में ये इन्फेक्शन की बीमारी है, एक से दूसरे को फैलेगा और फिर वो बाहर जाएंगे तो दूसरों को फैलाएंगे, इसलिए अटेंडेंट स्ट्रिक्टली नॉट अलाउड है इसमें।
छात्र राजद के प्रतिनिधि मंडल छात्रों की समस्या को लेकर कुलपति से वार्ता की। बिहार विश्वविद्यालय के छात्रों की जुड़ी समस्या को लेकर शुक्रवार को छात्र राजद के प्रतिनिधि मंडल को विश्वविद्यालय प्रशासन द्वारा वार्ता के लिए कुलपति आवास बुलाया गया था। कुलपति की अध्यक्षता में वार्ता शुरू हुई। छात्र राजद अपनी 5 सूत्री मांगों को लेकर घंटों वार्ता चलने के बाद भी वार्ता पूरी तरह से विफल रहा। यही कह सकते हैं जो ये वार्ता विफल रहा, क्योंकि छात्र राष्ट्रीय जनता दल के द्वारा भ्रष्टाचार मिटाओ विश्वविद्यालय बचाओ अभियान का जो ये संकल्प है, वो संकल्प पथ पे हम लोग पूर्व से ही संघर्ष करते आ रहे हैं। छात्र छात्राओं की समस्या को लेकर विश्वविद्यालय प्रशासन के द्वारा एक पहल की गई, वार्ता के लिए हम लोग को बुलाया गया। छात्र राजद प्रतिनिधि मंडल हमारे नेतृत्व में वार्ता के लिए वहाँ उपस्थित रही। घंटों वार्ता चलने के बाद यही स्पष्ट हुआ कि कुलपति और विश्वविद्यालय प्रशासन के माध्यम से जो आश्वासन मिले हैं, उस आश्वासन से हम लोग आश्वस्त नहीं है। वहीं पूर्व प्रदेश प्रधान महासचिव चंदन यादव ने बताया कि कुलपति ने फिर से खोखला आश्वासन दिया है, जिसका भरोसा नहीं कर सकते हैं। अतः ऐसी स्थिति में छात्र राजद द्वारा जारी भ्रष्टाचार मिटाओ विश्वविद्यालय बचाओ संकल्प पथ पर जारी रहेगा। वहीं चंदन आजाद ने कहा कि वार्ता के दौरान विश्वविद्यालय प्रशासन की मंशा साफ नहीं दिखी, इसलिए छात्र राजद अपनी संघर्ष को जारी रखेगा और आगामी विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित सीनेट की बैठक का विरोध करेगा। के वार्ता से ये स्पष्ट हो गई कि वीसी का जो इंटेंशन था वो बिल्कुल साफ नहीं था और वो हम लोगों की मांगों को लेकर के गंभीर नहीं देखे। इसलिए छात्र राष्ट्रीय जनता दल अंततः अपने मांग पे अड़ी है और हमारा जो पूर्व से निर्धारित जो कार्यक्रम चल रहा है भ्रष्टाचार मिटाओ विश्वविद्यालय बचाओ, वो हमारा जारी रहेगा और विश्वविद्यालय द्वारा जो आयोजित आगामी सीनेट की बैठक है उसमें छात्र राजद जोरदार तरीके से प्रदर्शन करेगी। और निजी फूड डिलीवरी कंपनी के डिलीवरी बॉय ने अपनी चार्ज बढ़ाने को लेकर प्रदर्शन करते हुए हड़ताल पर चले गए। घर घर खाना पहुंचाने वाली कंपनी स्विगी कंपनी से जुड़े जिले के कर्मचारी बेमियाद हड़ताल पर चले गए हैं। उन्होंने यह कदम पेट्रोल की बढ़ती कीमतों और कोरोना संक्रमण के खतरे के बावजूद भुगतान कम करने के विरोध में किया है। स्विगी कंपनी के ऑर्डर डिलीवरी बॉय का कहना था कि पूरे दिन भाग दौड़ की ड्यूटी है। एक ऑर्डर डिलीवरी करने पर चार्ज अगर 15 रुपए मिलेगा तो 6 किलोमीटर बाइक चलाने पर पेट्रोल का दाम भी नहीं निकलता है। शहर में फूड डिलीवरी करने वाली कंपनी स्विगी के कर्मचारियों ने वेतन बढ़ोतरी सहित विभिन्न मांगों को लेकर सोमवार से हड़ताल शुरू कर दी है, जिसके कारण सोमवार से ही ऑनलाइन ऑर्डर और डिलीवरी पूरी तरह बंद है। ऑनलाइन फूड डिलीवरी कंपनी के डिलीवरी बॉय ने बताया कि उनको कंपनी पहले लॉगिन बोनस देती थी, जो कि कंपनी ने बंद कर दिया। वेटिंग टाइम 10 से 20 मिनट दिया जाता था, जो कि कंपनी ने बदलकर सिर्फ 4 मिनट कर दिया है। इसको लेकर सारे डिलीवरी बॉय ने हड़ताल पर जाने का निर्णय लिया। हड़ताल के दौरान कंपनी के अधिकारी उन्हें बार बार आईडी बंद करने की धमकी दे रहे हैं और काम नहीं करने पर कंपनी के द्वारा नए लड़के रख लेने की धमकी दे रहे हैं। कंपनी यदि उनकी मांगे नहीं मानेगी तो हड़ताल को आगे बढ़ाया जाएगा। कर्मचारियों ने उनका 25 रुपए पे आउट को बढ़ाकर 40 किया जाए और वेटिंग टाइम को 10 से 20 मिनट किया जाए और मल्टी ऑर्डर पर पे आउट 15 की जगह 20 रुपए किया जाए। का पे आउट कम किया गया, कम मिल रहा है, इसलिए हम लोग 4 दिन से हड़ताल पे हैं। हम लोग 3 साल से काम कर रहे हैं कंपनी में। शुरू से ही 25 रुपया में हम लोग को डिलीवरी करवाया जा रहा है। ठीक है, हम लोग वेतन की मांग के लिए स्विगी में 4 दिन से हड़ताल पे हैं। हम लोग का पे आउट बढ़ाने का मांग के लिए हम लोग हड़ताल किए हैं और कंपनी सब जगह देखिए इतना रेट बढ़ गया है, लेकिन हम लोग का रेट बढ़ाया नहीं जा रहा है। 3 साल से हम लोग 25 रुपया में काम कर रहे हैं। क्या क्या परेशानियाँ झेलना पड़ रहा है? परेशानियाँ झेलना पड़, रात में भी 12 बजे से दिन में 12 बजे से रात में 11 बजे तक हम लोग काम करते हैं। कहीं कुछ होता है तो हमारे फ्लीट मैनेजर कोई एक्शन ही नहीं लेते हैं। कितना आदमी का मोबाइल छीना गया, लेकिन कुछ भी एक्शन नहीं होता। रात में हम लोग जाते हैं, कोई भी ऑर्डर करता है, 6 किलोमीटर का ऑर्डर है, कहीं जाए, मान लिए कि भगवानपुर का लोकेशन दिया गया है और वहाँ से अगर रामदयालु बुला दिया जाएगा 4 किलोमीटर एक्स्ट्रा जाता है तो उसका भी पैसा कंपनी नहीं देता है और वेटिंग टाइम का भी नहीं जाता है। अगर मान लीजिए कोई ऑर्डर गिरा है 40 मिनट 50 मिनट वेटिंग करने के बाद भी अगर ऑर्डर मिलता है तो वो ऑर्डर के लिए एक्स्ट्रा पे आउट हम लोग को नहीं मिलता। 1-1 घंटा बैठना पड़ जाता है किसी रेस्टोरेंट में। उसके लिए हम लोग कंप्लेन करते हैं तो बोलता है कि बिहार के लिए रेस्टोरेंट वेटिंग टाइम अप्लीकेबल नहीं है और इनकरेक्ट एड्रेस का भी पैसा यहाँ नहीं दिया जाता है। क्या मांगे?
हम लोगों का मांग है कि सारा चीज़ का पे आउट बढ़ाया जाए और जो भी है इनकरेक्ट एड्रेस है या रेस्टोरेंट वेटिंग टाइम है इसका पैसा दिलवाया जाए। 3 साल पहले फ्यूल का क्या रेट था, मोबाइल का क्या रेट था और आज क्या रेट है। 3 साल पहले जो रेट था वही रेट पर आज भी खटवाया जा रहा है हम लोग को। आप लोग जानते हैं कि हम लोग शहर में सुबह से लेकर के रात तक भूखे पेट सबको खाना खिलाने का काम करते हैं। आज राइडर रोड पर खड़ा है, आज राइडर भूखे है। आप देख रहे हैं स्थिति, हर चीज़ का स्थिति दाम बढ़ गया हुआ है। हम लोग को उतना ही दिया जा रहा है। जब हम लोग का पेट नहीं भरेगा तो हम लोग काम क्यों करेंगे। हम लोग का मांग है कि हम लोग का जो मिनिमम जो गारंटी होता है एक मजदूर का होता है 400 से 600 रुपया 800 रुपया, वो तो कम से कम मिलना चाहिए था। सुबह 9 बजे से जो मजदूर खटता है रात के 11 बजे जाता है तो कभी 200 कभी 150 कभी 250 रुपया होता है। इससे हम लोग का जीवन चलेगा। हम मांग करते हैं कि कम से कम मिनिमम जो वेज है सरकारी रेट है वो हम लोग को मिलना चाहिए। जी, क्या रणनीति होगी इसको लेकर आगे? हम लोग रणनीति है कि जब तक कंपनी हमारी बात नहीं मानेगी तब तक हम लोग काम पर नहीं लौटेंगे। और उसके बाद हम स्विगी मैनेजमेंट को चेतावनी देना चाहते हैं कि इस लड़का के बावजूद अगर नया लड़का रख के काम कराना चाहता है तो हम लोग नहीं होने देंगे। तीसरी लहर भी आ रही है, पिछले बार भी आप लोग देख रहे हैं कि कोरोना काल में अपने जान को जोखिम में डालकर लोग के घर घर जाकर हम लोग खाना पहुंचाने का काम किए हैं। उसके बाद भी ना सरकार की तरफ से कोई हम लोग को सुरक्षा है ना कंपनी की तरफ से सुरक्षा है। जो भी प्रॉब्लम होता है आप समझ सकते हैं कि मुजफ्फरपुर शहर का क्या स्थिति है। छिनताई हर जगह हो रहा है, हम लोग खुद फेस करते हैं, अकेला फेस करते हैं। विश्वविद्यालय कर्मचारी महासंघ के आह्वान पर सभी कॉलेजों में कर्मचारियों ने अपनी मांगों को लेकर 1 दिवसीय धरना दिया। बिहार राज्य विश्वविद्यालय और महाविद्यालय कर्मचारी महासंघ के द्वारा अपनी विभिन्न मांगों के समर्थन में शुक्रवार को जिले के सभी कॉलेजों में 1 दिवसीय धरना दिया। वहीं धरना दे रहे कर्मचारियों का कहना है कि हमारी लंबित मांगे अंतर वेतन एवं एसीपी और एमएससीपी के अंतर राशि का संपूर्ण बकाया का भुगतान जल्द से जल्द किया जाए, साथ ही सभी मांगों को भी जल्द से जल्द पूरा किया जाए। नहीं तो धरने के बाद 18 और 19 जनवरी को सभी शिक्षेत्र कर्मी सामूहिक अवकाश पर रहेंगे और वीसी का घेराव करेंगे। दिए हुए हैं एसीपी एमसीपी वेतन विसंगति, इससे संबंधित मामला है। क्या आगे फिर रणनीति होगी? आगे इसकी अभी रणनीति है, लेकिन कोरोना के कारण रणनीति हो सकता है कि नहीं हो। आज की खबर में बस इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।